Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to discuss the last subtopic of industries, that is industrial disaster. So first I want to explain what does it mean disaster. Disaster क्या होता है? Industrial disaster हम बाद में करेंगे, but what is disaster? An event that causes a huge loss of lives and property called a disaster. Means any event that causes a huge loss of life and property, that event is known as disaster, and disaster brings sufferings. Large number of people are killed or injured just because of this disaster. And disasters are of two types. Number one is natural disaster and man-made disaster. Natural disasters included earthquake, droughts, floods, and man-made disasters means the disaster which is made by the man, means by the negligence of men. So generally the accidents which occur in the industries, they are generally made of man-made disasters. So industrial accidents may occur due to human carelessness और फेलियर ऑफ मशीनरी. ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिज़ास्टर्स होते हैं वो ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से और अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई उनकी वजह से होते हैं. एंड सच एक्सीडेंट कैन बी डिज़ास्ट्रस इफ़ इट अकर्स इन अ यूनिट प्रोड्यूसिंग और यूजिंग टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. अगर ये इंडस्ट्री एक डेंजरस मटेरियल यूज़ कर रही है और टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है तो वहाँ का डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर द पब्लिक जो आसपास रह रहे होते हैं. इसी का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट that occurred in Bhopal on 3rd December 1984. 1984 में एक कार्बाइड कंपनी थी अमेरिका की. उसमें से क्या हुआ था? इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट. टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था एंड हाईली पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. ये अमेरिकन कंपनी थी. यहाँ से एक पॉइजनस गैस रात में लीक हो गई. जब सब लोग साउंड स्लीप में सो रहे होते हैं उस समय रात में 2:30-3 बजे के करीब ये मिथाइल आइसोनेट जो पॉइजनस गैस थी वहाँ से लीक होनी शुरू हो गई. क्लियर? एंड इट किल्ड अबाउट 3,598 पीपल जिन्होंने इस गैस को इनहेल किया. बहुत ही हार्मफुल गैस थी. एंड इट किल्ड अबाउट 3,598 पीपल एंड अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ अदर्स. और बहुत सारे हज़ारों लोगों पे इसका बुरा असर पड़ा. People who survived still suffer from blindness. Means the people जो सफ़र कर रहे हैं अभी भी उनकी डेथ नहीं हुई थी लेकिन वो अभी भी उस टॉक्सिक गैस का जो इफ़ेक्ट था उससे सफ़रर हैं या सफ़र कर रहे हैं. क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है? स्टिल सफ़र फ्रॉम ब्लाइंडनेस, अंधे ही हो गए. इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स. मीन्स इन बीमारियों से वो अभी भी लड़ रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं हुआ है. तो दिस इज़ द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ दैट पॉइजनस गैस एंड दिस इज़ इंडस्ट्रियल डिसास्टर. और एक सेकेंड जो हुआ है, सेकेंड इंसिडेंट कहाँ हुआ है? ऑन 23rd December 2005. ये चाइना का केस है. ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन चाइना. कोल माइंस थी और वहाँ पे नेचुरल वेल्स होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रिलिंग सिस्टम, गलती से ड्रिलिंग की वजह से वो जो नेचुरल गैस वेल था वो ब्लो आउट हो गया. उसमें से गैस निकलनी शुरू हो गई एंड दैट गैस वॉज टॉक्सिक, पॉइजनस गैस थी जिसकी वजह से
243 पीपल डाइड, वहीं पे इतने लोगों की डेथ हो गई। 9,000 वर इंजर्ड बिकॉज बहुत सारे लोग माइंस में काम कर रहे होते हैं, उनको जल्दी से निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो 243 पीपल डाइड एंड 9,000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड, जिनको बचा लिया गया, वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए 64,000 बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर्क इन द कोल माइंस। वहाँ पे इतने लोग मर गए, इंजर्ड हो गए, लेकिन 64,000 को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया, बचा लिया गया। एंड दोज हु कुड नॉट एस्केप सफर्ड बर्न्स टू देयर आइज, लेकिन कई लोग वहाँ से नहीं भी भाग पाए, सबको नहीं बचा पाए, तो उनको क्या, कैसे उनको प्रॉब्लम्स हुई? बर्न्स टू देयर आइज, स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस। गैस इनहेल करने की वजह से उनको लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, आइज में, स्किन में वो प्रॉब्लम्स उनको हो गई। एंड दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। और किसकी वजह से हुआ? गलती से जो वहाँ पे जो ड्रिलिंग मशीन थी वो इस नेचुरल वेल को उसने पीएस किया और वहाँ से टॉक्सिक गैसेस रिलीज हुई, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। तो दोनों हम कह सकते हैं, ये मैन मेड और मशीनरी दोनों की आप कह सकते हैं नेग्लिजेंस की वजह से ये दोनों एक्सीडेंट्स हुए। बट उसके बाद भी वी कैन नॉट स्टॉप सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड वी मे नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम डिज़ास्टर्स। उनको हम डिज़ास्टर से भी नहीं बचा सकते और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने से भी हम नहीं, मतलब वो ये भी नहीं कर सकते कि उनको सेटअप ना किया जाए। बट वी एडॉप्ट सम सेफ्टी मेजर्स, कुछ सेफ्टी मेजर्स एडॉप्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ देयर इम्पैक्ट। उसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए हम वो मेजर्स एडॉप्ट कर सकते हैं। तो रिस्क रिडक्शन मेजर्स, तो कौन कौन से मेजर्स हैं? नंबर 1, इंडस्ट्री शुड नॉट बी सेटअप इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। मीन्स दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्री शुड बी सेटअप सेपरेटली इन, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में सेटअप नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में होगी तो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। तो जो भी टॉक्सिक मटेरियल या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी सेटअप इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, नंबर 1। नंबर 2, शुड नॉट होल्ड लार्ज स्टोरेज ऑफ डेंजरस मटेरियल। मीन्स जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको स्टोर करके बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ, रात में वो पॉइजनस जो मटेरियल था, गैस थी, वो लीक होनी शुरू हो गई। तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। एंड प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डीलिंग विद फायर्स एंड एक्सीडेंट। फायर एक्सटिंग्विशर और वो जो आपने देखी होगी बकेट्स लगी रहती हैं, उनमें रेत रहती है, तो वो सब प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। एक जगह तो देखने में ये आया था, आग लग गई, बकेट्स हैं लेकिन बकेट्स कुछ नहीं था उनमें, ना पानी ना रेत, मीन्स यूजलेस बकेट्स। तो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए अप टू द मार्क, ताकि अगर कभी कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई तो हम ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड अ सिस्टम फॉर अलर्टिंग पीपल क्विकली, अलार्म सिस्टम होना चाहिए। कहीं कोई इंसिडेंट हुआ तो जितने वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम अलर्ट कर सकें कि आप यहाँ से इवैक्यूएट, मीन्स एक इमरजेंसी एग्जिट्स होनी चाहिए, जिसके बारे में हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट्स कौन कौन सी है, ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। क्लियर? एंड फोर्थ इज पीपल लिविंग नियर शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्क दे फेस। उसके बावजूद भी अगर आसपास पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी फैक्ट्री या इंडस्ट्री आपके पास है एंड व्हाट टू डू एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अगर इन केस अगर एक्सीडेंट होता है, डिज़ास्टर होता है, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए। मीन्स उनको सेफ्टी मेजर्स पता होने चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना है। क्लियर? पीपल शुड बी टोल्ड व्हाट टू डू एट द टाइम ऑफ एन एक्सीडेंट एंड शुड ओबे ऑल एनवायरमेंटल लॉज।
जब भी कोई फैक्ट्री सेटअप की जाती है तो सारे एनवायरमेंटल लॉज को उसको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रॉपर सिस्टम ऑफ हैंडलिंग मैनेजिंग, जितने भी मशीनरीज हैं उनको प्रॉपरली ढंग से हैंडलिंग आनी चाहिए, सबको मिस हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने डिज़ास्टर्स होते हैं वो मिस हैंडलिंग की वजह से होते हैं। तो प्रॉपर सिस्टम ऑफ हैंडलिंग मैनेजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ पॉल्यूटिंग एंड डेंजरस मटेरियल, जो आपके डेंजरस मटेरियल है उनको अच्छी तरह से क्या करना है आपको, ताकि पॉल्यूशन नहीं हो, अच्छी तरह से डिस्पोज करना है ताकि वो हार्मफुल ना हो। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो किसी भी डिज़ास्टर के वर्स्ट इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। क्लियर? बहुत इजी सा है, सब टॉपिक छोटा सा ही था बेटा, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ हमारा इंडस्ट्रीज़ वाला जो चैप्टर था फिनिश हो गया। तो व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स? जो एक्सीडेंट इंडस्ट्रीज़ में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। और जनरली ये कैसे होते हैं? मैन मेड। मैन मेड मीन्स ये जो होते हैं आपके किसी मिस हैंडलिंग ऑफ मशीनरीज, अच्छी तरह से हम उनको नहीं कर सकते हैं हैंडलिंग, ये केयरलेसनेस, ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से और फेलियर ऑफ मशीनरी की वजह से ज़्यादातर ये एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमें इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और अगर हम ये बातें ध्यान में रखेंगे तो हम डिज़ास्टर इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।